तो BTTH के ऑथर टियानकान टूडो ने टोटल 5 नॉवेल्स लिखी है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और सेम यूनिवर्स में सेट है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें उसका रीड ऑर्डर बताने वाला हूँ। तुम्हें पूरे वर्स की लोर समझाऊंगा। ये सारी नॉवेल्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती है, टाइमलाइन वाइज कौन सी नॉवेल कब आती है, तुम्हें कौन सी नॉवेल कब रीड करनी है, क्या शावियान दूसरी नॉवेल में अपीयर होगा और पूरे वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर कौन है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑथर ने अपनी पहली नॉवेल लिखी थी बैटल थ्रू द हेवेंस और दूसरी मार्शल यूनिवर्स। BTTH के बारे में तो सभी को पता है और मार्शल यूनिवर्स के बारे में भी होगा, बट नहीं है तो बता देता हूँ। इसका मेन कैरेक्टर है लिंडोंग। इसे टियानकान वर्स का सबसे रूटलेस MC माना जाता है। ये एक टैलेंटलेस पर्सन था दूसरे MCs के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग बन पाता है। इसका एक डोंगा भी अवेलेबल है, तुम्हें यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगा। बाय द वे, हम वीडियो में टियानकान वर्स बोलेंगे। मार्शल यूनिवर्स एक बहुत अच्छी नॉवेल है। इसके अंदर जो यूनिक कंसेप्ट यूज किए गए हैं वो होनेस्टली बहुत अच्छे हैं। इसमें फाइटिंग सीन्स भी नेक्स्ट लेवल है। मेरी तो ये फेवरेट नॉवेल है इस ऑथर की। BTTH का जो वर्ल्ड है उसे डो की कंटिनेंट कहा जाता है, वैसे ही मार्शल यूनिवर्स के वर्ल्ड को टियानशुआन कंटिनेंट कहा जाता है और ये दोनों ही वर्ल्ड लोअर प्लेन्स है। देखो, टियानकान वर्स में कॉस्मोलॉजी काफी सिंपल है। यहाँ पर लोअर एंड अपर प्लेन्स होती है। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड नाम का एक हायर प्लेन वर्ल्ड है जो कि बहुत बड़ा है। उसके आजू बाजू में काउंटलेस लोअर प्लेन वर्ल्ड्स है और उन्हीं में से 2 है BTTH और मार्शल यूनिवर्स के वर्ल्ड्स। देखो, जब कोई अपने लोअर प्लेन वर्ल्ड की लिमिट तक पहुंच जाता है फिर उसे हायर प्लेन में असेंड करना पड़ता है, तब जाके वो आगे की कल्टीवेशन कर पाएगा। शावियान और लिंडोंग भी अपने अपने वर्ल्ड के पीक पर पहुंचने के बाद ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में जाते हैं। वहां पर वो लोग पूरे वर्ल्ड के सुप्रीम एक्सपर्ट बनते हैं। शावियान एंडलेस फायर डोमेन को एस्टेब्लिश करता है और लिंडोंग मार्शल रिलम को बनाता है। ये दोनों ही फैक्शन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। शावियान का फैक्शन ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के साउथर्न बॉर्डर पर है और लिंडोंग का नॉर्थर्न बॉर्डर पर। नाउ अब बात करते हैं BTTH और मार्शल यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। देखो, शावियान और लिंडोंग दोनों ही अपने अपने वर्ल्ड के पीक पर रीच करने के बाद निकल पड़ते हैं हायर प्लेन यानी कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में जाने के लिए। हमें मार्शल यूनिवर्स की एंड में बताया जाता है वहां पर वो लोग जब ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में जाने के लिए वॉइड ट्रैवल करते हैं, तब लिंडोंग अपनी बहन किंगटान और लिंग किंगजू के साथ था। तब वो शावियान से मिलता है जिसके साथ काइलिन और शुनर थी। देखो, इनकी कोई बातचीत वगैरह नहीं होती है, वो दोनों बस एक दूसरे की प्रेजेंस को सेंस करते हैं। एंड मार्शल यूनिवर्स में यीमो क्लैन नाम का एक एंटागनिस्ट क्लैन दिखाया जाता है। ये लोग एक अलग डेविलिश क्रिएचर्स है जो कि लिंडोंग के वर्ल्ड को कंकरर करना चाहते हैं। लास्ट में लिंडोंग मेन विलन यीमो एम्परर को डिफीट कर देता है, बट उसकी वाइफ यिंग हुआन हुआन अपना सेक्रीफाइस कर देती है। फिर बाद में लिंडोंग को पता चलता है उसकी वाइफ एक्चुअली टियानशुआन कंटिनेंट से बिलोंग नहीं करती थी, वो एक्चुअली ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के आइस स्पिरिट क्लैन से बिलोंग करती थी। तो फिर उसको रिवाइव करने के लिए अपना हीरो उस वर्ल्ड में जाने के लिए निकल पड़ता है। देखो, ये जो यीमो क्लैन है वो एक्चुअली बस एक ब्रांच क्लैन है फिंड क्लैंस का। फिंड क्लैंस एक डेविलिश रेस है जिसके अंदर कई सारे अलग अलग क्लैंस है। ये इविल रेस थर्ड नॉवेल के अंदर मेन विलन्स होने वाले हैं। यीमो क्लैन इसके अंदर का बस एक माइनर क्लैन है जो कि मार्शल यूनिवर्स का मेन एंटागनिस्ट क्लैन है। BTTH और मार्शल यूनिवर्स ये दोनों ही नॉवेल की टाइमलाइन स्टोरी वाइज ऑलमोस्ट सेम है, तो इन दोनों में से तुम कोई भी पहले रीड कर सकते हो। बाकी मार्शल यूनिवर्स तीसरी नॉवेल से ज्यादा कनेक्टेड है। नाउ अब ऑथर ने तीसरी नॉवेल लिखी थी द ग्रेट रूलर। इसका मेन कैरेक्टर है मूचेन। इसका डोंगा भी अवेलेबल है। देखो, इसकी स्टोरी लाइन सेट होती है हायर प्लेन यानी कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में। ये नॉवेल BTTH और मार्शल यूनिवर्स का डायरेक्ट सीक्वेंस है। इसमें हमें शावियान और लिंडोंग एज अ पीक एक्सपर्ट दिखाए जाते हैं। शावियान को फ्लेम एम्परर कहा जाता है और लिंडोंग को मार्शल एंसिस्टर। तो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को उस इविल रेस ने इन्वेट किया हुआ है और सभी लोग उनसे निपट रहे हैं। लिंडोंग अपने फैक्शन के साथ ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के नॉर्थर्न बॉर्डर को डिफेंड करता है और शावियान अपने एंडलेस फायर डोमेन के साथ साउथर्न बॉर्डर को गार्ड करता है। फिंड क्लैंस के लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत पावरफुल होते हैं। वो लोग एक अलग डेविलिश रेस है। उनका लीडर हेवनली इविल गॉड है जो कि इस नॉवेल का मेन विलन होने वाला है। वेल, जैसे हर स्टोरी के अंदर एक हीरो फिगर होता है जो पूरे वर्ल्ड को बचाता है, वैसे ही द ग्रेट रूलर के अंदर इमोर्टल एम्परर एक हीरो फिगर है। जब एंशिएंट एरा में फिंड क्लैंस वालों ने ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को इन्वेट
डिवाइड किया था एंड वॉर चालू कर दी थी, तब उस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर इमोर्टल एम्परर और हेवनली इविल गॉड के बीच में फाइट होती है। एट द एंड इमोर्टल एम्परर हेवनली इविल गॉड को सील कर देता है, बट उसे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उस टाइम पर तो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को सक्सेसफुली बचा लिया जाता है, बट फिंड क्लेंस वाले अभी तक मरे नहीं थे। उनका बस लीडर सील हुआ था। वो लोग अपर प्लेन को कंकर नहीं कर पाए, लेकिन उनकी कोशिश रुकती नहीं है। वो लोग आजू बाजू की दूसरी प्लेन्स पर इन्वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उनके एक ब्रांच क्लेन ने लिंडोंग के टियानशुआन कॉन्टिनेंट को इन्वेट किया था। तो अब स्टोरी में पूरे 49,000 इयर्स के बाद हेवनली इविल गॉड का सील फाइनली टूट चुका है। वो आजाद हो चुका है और वर्ल्ड में अब इमोर्टल एम्परर भी नहीं है, लेकिन शाओयान, लिंडोंग और मू चेन तीन पीक फिगर्स मिलकर इससे फाइट करते हैं, बट वो लोग फिर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। एट द एंड मू चेन फाइनल लेवल द ग्रेट रूलर स्टेज में ब्रेक थ्रू करता है और हेवनली इविल गॉड को डिफीट कर देता है। देखो, अब तुम्हारे मन में यहाँ पर एक सवाल आया होगा कि ये फिंड क्लेंस वाले तो बहुत पावरफुल है, तो फिर ये लोग ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को आखिर हरा क्यों नहीं पा रहे हैं? वेल यस, ये लोग है तो बहुत पावरफुल, लेकिन वो लोग इस वर्ल्ड के नेटिव्स नहीं है। वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं। उनका होम वर्ल्ड अलग है। वो यहाँ की नेटिव रेस नहीं है। इसीलिए वर्ल्ड सप्रेशन की वजह से वो लोग ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को कंकरर नहीं कर पा रहे हैं, वरना हेवनली इविल गॉड तो इमोर्टल एम्परर से बहुत पावरफुल था। देखो, स्टोरी वाइज ये नोवेल बीटीटीएच और मार्शल यूनिवर्स का सीक्वेंस है। इसमें हमें इवन शाओयान और लिंडोंग की डॉटर्स भी दिखाई जाएगी और वो दोनों इवन मू चेन से मिलते भी हैं। वेल, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस पर, तो मुझे ये स्टोरी पूरे टियानकान वर्स की सबसे ज्यादा फ्लोज वाली लगती है। ऑथर ने मू चेन को कुछ ज्यादा ही ओपी बना दिया है। देखो, प्लॉट आर्मर तो हर स्टोरी में होता है, इट्स ओके, बट यहाँ पर भाई तुम्हारी लाइफ के एकदम लगे पड़े है। तुम्हारी मदर का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो भाई लड़की के पीछे पागल होना है। सीरियसली भाई, ये मूल चेन लोली के पीछे एकदम अंधा पागल है। हाँ ठीक है भाई, वो तुम्हारी लवर है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, इट्स ओके, लेकिन भाई ये मूलचंद तो पूरा ही पागल हो चुका है उसके पीछे। इसी वजह से ये नोवेल मेरी इस ऑथर की सबसे लीस्ट फेवरेट है। नाउ अब स्टोरी वाइज अगली आती है द हेवेंस लिस्ट सेंट्स एरा। ये एक शॉर्ट नोवेल है। इसके अंदर 5 वॉल्यूम्स है। इसमें पूरे 500 चैप्टर्स भी नहीं है। इसका एक फिनिश्ड मैनुआ भी अवेलेबल है एंड ये द ग्रेट रूलर का डायरेक्ट सीक्वेंस है। ये स्टोरी लाइन भी सेट होती है ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में। इसका मेन कैरेक्टर है जियांग यिनियन एंड इसके अंदर मू चेन और लुओ ली की डॉटर मू युनसी फीमेल लीड होने वाली है और इसमें हमें शाओयान का ग्रैंडसन शाओमो और लिंडोंग की ग्रैंड डॉटर लिन युहान भी दिखाई जाएगी। वो लोग जियांग नियन के बहुत अच्छे दोस्त भी बनने वाले हैं। देखो, इस स्टोरी लाइन में हमें फ्यूचर एरा दिखाया जाएगा। अब ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड सेफ हो चुका है और प्रोस्पर करने लगा है। 3 ग्रेट रूलर्स वर्ल्ड के गार्डियंस हैं। वर्ल्ड में अब बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एमसी जियांग यिनियन हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है। यस, ये एक्चुअली उस डेविलिस रेस के एक क्लैन से बिलोंग करता है। अब सीन ऐसा है कि फिंड क्लैंस वालों ने एक स्पेशल हाइब्रिड क्लैन बनाया है। वो क्लैन ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के ह्यूमंस और उनके क्लैन का हाइब्रिड है। उस क्लैन को इविल स्पिरिट क्लैन कहा जाता है। वो लोग एक्चुअली उस डेविलिस रेस के वेसल्स है। उन्हें सेक्रिफिशियल विक्टिम्स की तरह यूज किया जाता है। जियांग यिनियन इविल स्पिरिट क्लैन का प्रिंस है। उसके फादर क्लैन पेटिया छुआ करते थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं और अब उसके अंकल ने, जो कि स्टोरी का मेन विलन है, उसने पूरे क्लैन का कंट्रोल ले लिया है। इविल स्पिरिट क्लैन उस डेविलिस रेस से कनेक्टेड है, इसलिए उन्हें ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के बाहर एक प्लेन है, प्रिजन प्लेन नाम की, वहां पर उन्हें सील कर दिया गया है। एंड अब हमारे हीरो का गोल है अपने क्लैन को ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में लाना और उन्हें रिकॉग्निशन दिलवाना। तो द हेवेंस लिस्ट द ग्रेट रूलर का डायरेक्ट सीक्वेंस है। एंड यहाँ पर एक और स्टोरी लाइन है जो कि द हेवेंस लिस्ट के सेम टाइमलाइन में है। वो है बीटीटीएच रिटर्न ऑफ द बीस्ट। इसका मेन कैरेक्टर लूजुन है, जो कि एक एप बीस्ट है। इसका एक फिनिश्ड मैनुआ भी अवेलेबल है। ये भी एक शॉर्ट नोवेल है। दोनों ही मेन कैरेक्टर्स लास्ट में एक दूसरे से मिलेंगे भी एंड ऑब्वियसली ये भी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में सेट है। एंड बाय द वे, यहाँ पर एक और शॉर्ट नोवेल है, बीटीटीएच द लेजेंड ऑफ याओ लाओ। इसमें हमें शाओयान के मास्टर की स्टोरी दिखाई जाएगी। ये नोवेल बीटीटीएच का डायरेक्ट प्रीक्वल है। इसका भी एक फिनिश्ड मैनुआ अवेलेबल है।
नाउ अगली नोवेल आती है ड्रैगन प्रिंस युआन। इसका मेन कैरेक्टर जो युआन है। ये नोवेल मेरी सेकंड फेवरेट है एंड ब्रो इसके अंदर ऑथर ने कल्टीवेशन पर बहुत ध्यान दिया है। ऑनेस्टली मुझे इसमें शियनशिया जैसी वाइब आई थी। देखो इस नोवेल की एंटागनिस्ट रेस है सेक्रेड रेस। इस रेस को बनाया था सेक्रेड गॉड ने, जो कि इस स्टोरी लाइन का मेन विलन है। ये स्टोरी सेट होती है एक दूसरे अपर प्लेन में जिसे हेवन जेनेसिस वर्ल्ड कहा जाता है। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड का नेबर वर्ल्ड है। यहाँ के लोग बहुत पावरफुल होते हैं और ये साइज में भी बहुत वेस्ट है। जो युआन लास्ट में फर्स्ट ऑर्डर गॉड बन के सेक्रेड गॉड को डिफीट कर देता है, लेकिन उसकी सेक्रेड रेस हेवन जेनेसिस वर्ल्ड से एस्केप कर लेती है। वो लोग अपने साथ एक डिवाइन एग को लेकर जाते हैं जो कि सेक्रेड गॉड का सन था एंड एक्चुअली वो सन द ग्रेट रूलर का मेन विलन हेवनली इविल गॉड है और वो फिंड क्लैंस एक्चुअली सेक्रेड रेस है जो कि हेवन जेनेसिस वर्ल्ड से एस्केप करते हैं। जब वो लोग एस्केप करते हैं तब इवेंचुअली वो लोग ट्रैवल करके एक दूसरे पावरफुल वर्ल्ड को डिस्कवर करते हैं एंड वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड था। उनका गोल था इस वर्ल्ड को कंकरर करके पावरफुल बनना और वापस अपनी होमलैंड लौट कर रेवेंज लेना। तो ड्रैगन प्रिंस युआन नोवेल टाइमलाइन वाइज पूरे टियानकान वर्स का सीक्वेंस है। ये स्टोरी सेट होती है द ग्रेट रूलर के 50,000 साल पहले। इस नोवेल की एंड में जो युआन फ्यूचर को देखता है उसमें वो देखता है 3 पावरफुल फिगर्स सेक्रेड गॉड के हेयर से फाइट करते हैं एंड वो 3 ऑब्वियसली शावियान, लिंडोंग और मुचेन थे और वो लोग जिनसे फाइट करते हैं वो ऑफ कोर्स हेवनली इविल गॉड था। तो जो युआन यहाँ पर पूरे वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एमसी है एंड होनेस्टली इस नोवेल के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इसका डोंगा भी हिट हो सकता है। वैसे इसका एक फिनिश्ड मेन्यू भी अवेलेबल है। तो अब टाइमलाइन वाइज अगली नोवेल आती है एब्सोल्यूट रेजोनेंस। इसका मेन कैरेक्टर ली लुओ है। इसकी स्टोरी लाइन सेट होती है एक दूसरे अपर प्लेन में जिसे डिवाइन कॉन्टिनेंट वर्ल्ड कहा जाता है। देखो इसके अंदर भी एक अलग एंटागनिस्ट रेस है जिनसे लोग निपट रहे हैं। उन्हें अदर्स कहा जाता है। वो लोग एक डार्क क्रिएचर्स है जिनके पास करप्शन की पावर होती है। तो यहाँ पर सीन ऐसा है कि एक बार डिवाइन कॉन्टिनेंट वर्ल्ड से एक टेरिफाइंगली पावरफुल बीइंग निकलता है। वो देखता है कि इस वर्ल्ड के अंदर इमेंस पोटेंशियल है, लेकिन ये वर्ल्ड अभी तक अनडेवलप्ड था। इसके अंदर कोई एक रूलर प्रोड्यूस नहीं हुआ था। वो इसमें आने का ट्राई करता है, लेकिन इसका वर्ल्ड बैरियर बहुत डेंस था जिसको वो बीइंग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है। बट फिर वो एक रिसरेक्शन सीड इस वर्ल्ड में भेज देता है। वो बीइंग कुछ ऐसा करने जाने वाला था जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए अगर वो फेल हो भी जाए तो वो इस सीड के द्वारा डिवाइन कंटिनेंट वर्ल्ड में वापस जिंदा हो सके। एंड वो टेरिफाइंग बीइंग एक्चुअली हेवनली इविल गॉड था, द ग्रेट रूलर का मेन विलन और ड्रैगन प्रिंस युआन के मेन विलन सेक्रेड गॉड का सन। देखो उस सीड के अंदर एक एबिलिटी थी कि डिवाइन कंटिनेंट वर्ल्ड के लोगों के नेगेटिव इमोशंस को यूज करके एक ट्रू सीड नर्चर करना जिससे वो अपने आप को रिवाइव कर सके एंड इवेंचुअली इसकी वजह से अदर्स बोर्न होते हैं। इस नोवेल की एंड में लीलो जब रूलर स्टेज में रीच कर जाता है और अपने वर्ल्ड के पीक पर होता है, तब एंड में वो स्पेस के थ्रू बहुत दूर एक दूसरी जगह में देखता है। वहाँ पर वो जो युआन को देखता है जो उसे वर्ल्ड रूलर बनने पर कांग्रेचुलेशंस कहता है। लीलो फिर वापस एक दूसरी जगह में देखता है। वहाँ पर वो 3 फिगर्स को देखता है, शावियान, लिंडोंग और मुचेन। वो तीनों फिर लीलो को कहते हैं थैंक यू न्यू रूलर, ग्रेट 1000 वर्ल्ड की मदद करने में, उस प्रॉब्लम को खत्म करने में। तो ये नोवेल टाइमलाइन वाइज सीक्वेंस है दूसरी नोवेलों का। वेल आई होप कि अब तुम्हें रीड ऑर्डर और पूरे टियानकान वर्स की लोर समझ आ गई होगी। बाकी वीडियो को अब एंड करते हैं। बाय बाय होमीज।